अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच भी बारिश ने जीत लिया। पहला मैच भी बारिश ने जीता, फिर दूसरे मैच की बारी आई तो इंग्लैंड ने जीता। तीसरा मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था कार्डिफ में कि शायद मैच हो जाएगा, लेकिन जो सुबह से होने वाली बारिश थी उसकी वजह से मैच नहीं हो सका और इवन एक गेंद भी नहीं हुआ, टॉस भी नहीं हुआ। यूँ अब इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आखिरी मैच रह गया और जो कि लंदन में खेला जाना है, और इस आखिरी मैच में भी वेदर की फोरकास्ट क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन सबसे जो अफसोसनाक चीज़ है, जो मुझे कहते हैं ना कि बड़ी इस बात को लेकर हैरत भी हो रही है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इतना एडवांस ज़माना है कि आपको वेदर फोरकास्ट पहले से ही पता चल जाता है कि फ़लाँ दिन को मौसम कैसा रहेगा। उसके बावजूद ईसीबी और पीसीबी ने इतनी पथेटिक किस्म की प्लानिंग की है ना कि आपने एन उन दिनों में मैचेस रखे कि जब बारिश हो रही थी। वर्ल्ड कप सर पर आन पहुंचा है। पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस शेड्यूल थे, पाकिस्तान ने वो अपने वार्म अप मैचेस कैंसिल कर दिए इस सीरीज़ के लिए कि चलो इंग्लैंड एक टफ टीम है, उसके खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम सीरीज़ खेलेगी तो पाकिस्तानी टीम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। सेम यही प्लानिंग थी इंग्लैंड की। लेकिन क्या हुआ कि जब मैचेस शुरू हो गए तब बारिश बारिश बारिश, और अब जो आखिरी T20 मैच रहता है ना लंदन ओवल ग्राउंड में जो कि खेला जाना है कल, उसमें भी बारिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 40 to 50% अभी तक रेन फोरकास्ट है। अब देखते हैं कि वो बढ़ती है या कि कम होती है, क्योंकि कार्डिफ में भी ऐसी ही था। सुबह से होने वाली बारिश जो थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो आउटफील्ड थी वो गीली हो गई थी और उसको सुखाने में भी इतना टाइम लग जाना था कि वो मैच का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था। और इसी तरह से अब लंदन में भी कल पूरा दिन बारिश की जो है वो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अभी तक जो बरतानवी महकमे मौसमियात है, और 40 to 50% मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बरतानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा, उस टाइम पे वहाँ पे बारिश हो रही होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको पहले से ही मालूम पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास एडवांस किस्म के सैटेलाइट भी आ गए हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है कि बारिश किस दिन होनी है, किन महीनों में होनी है, तो उस चीज़ के हवाले से ईसीबी ने या पीसीबी ने ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की, या मैचेस कम से कम उन शहरों में आप रख लेते जहाँ पर बारिश ना होती, वो चाहे एक ही शहर में रखते, चाहे वो आप एजबस्टन में ही चारों मैच रख लेते, कम से कम मैच तो हो जाते। बजाय आपने 4 वेन्यूज़ भी टेस्ट कर लिए और इन 4 वेन्यूज़ के ऊपर आपके 2 मैच तो ज़ाया हो गए, और तीसरे मैच का भी ज़ाया होने का बड़ा कभी इम्कान है कि वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान दोनों टीमों को हुआ। एक तो पाकिस्तान जो कि काफ़ी टाइम से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, अवे सीरीज़, फिर होम सीरीज़, PSL, फिर आयरलैंड सीरीज़ और फिर इंग्लैंड सीरीज़, ये पीसीबी वेट कर रहा था कि हम ना इंग्लैंड की सीरीज़ में स्क्वाड अनाउंस करेंगे। फिर क्या हुआ? मैच ही नहीं हुआ पहला मैच, जिसके बाद फिर मजबूरन पीसीबी को वही स्क्वाड अनाउंस करना पड़ा जो कि इस वक्त इंग्लैंड की सीरीज़ में मौजूद है, 15 रुकनी स्क्वाड। दूसरी जानिब इंग्लैंड के प्लेयर्स IPL खेल रहे थे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को IPL से वापस बुलाया, उनका अच्छा खासा नुकसान भी हो गया प्लेयर्स का। यहाँ पर आए सीरीज़ खेलने के लिए, सीरीज़ नहीं हुई, 2 मैच तो ज़ाया हो गए आपके, सिर्फ 1 मैच हुआ है। अब अगर ये मैच भी नहीं होता तो इंग्लैंड सीरीज़ तो जीत जाएगा, पाकिस्तान को तो डबल नुकसान हो गया इसका। अब इस डबल नुकसान से बचने के लिए एक ही हल है कि वो बारिश ना हो जाए। अब कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये दुआएं कर रहे हैं कि बारिश ना आए, और अगर बारिश आ गई तो फिर पाकिस्तान का जो सीरीज़ जीतने का ख्वाब है कई साल बाद इंग्लैंड में, वो तो वैसे भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी 1 मैच जीत चुका है, 2 मैच बारिश जीती है, और आखिरी मैच रहता है जो कि कल खेला जाना है ओवल में लंदन में, और उसमें भी बारिश एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर बारिश हो जाती है तो फिर इंग्लैंड में जो आपकी सीरीज़ जीतने का ख्वाब था वो तो पूरा होने वाला नहीं है, बराबर करने का ख्वाब भी आप ना सोचिएगा, और यूँ फिर इंग्लैंड आपके खिलाफ सीरीज़ जीत जाएगा। और रही वर्ल्ड कप की बात, फिर पाकिस्तान की टीम ऐसी ही वर्ल्ड कप में जाएगी इन्हीं आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ। साइम अयूब आपके आउट ऑफ फॉर्म है, शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, आज़म खान आपके आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, आमिर को मार पड़ रही है, और रिजवान साहब भी नहीं चले अभी तक, बाबर आजम भी कुछ ख़ास नहीं चले, लेकिन उनकी फॉर्म इतनी कोई वो गड़बड़ नहीं है कि जितनी हमारी बाकी टीम की फॉर्म जो है ना वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपने फॉर्म में तो आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले तो हमारी यही दुआ है कि जो चौथा T20 मैच है वो हो जाए, ताकि जो सीरीज़ हारने का जो एक वो होता है ना कि दाग लग जाता है, एक बदनुमा दाग होता है, वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर ना लगे। न्यूजीलैंड की C टीम जिनको लोग कह रहे थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर कर दी थी, और अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
जो चौथा T20 मैच है अगर वो हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान की टीम जीत जाए और वो सीरीज़ कम से कम बराबर करने में जो है वो कामयाब हो जाए। थैंक यू।